गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स है यह सीबीएसई बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा टॉपिक्स जो है यह है पॉलीमेराइजेशन एंड पॉलीमर। पॉलीमेराइजेशन एंड पॉलीमर। पॉलीमेराइजेशन मीन्स बहुलीकरण। अब पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बहुलक। वैसे तो उसको मैथमेटिक्स में उसका इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है मोड, बहुलक मोड, यानी जिस फ्रीक्वेंसी की रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो नॉन क्लासिफिकल डाटा के लिए। नॉन क्लासिफिकल डाटा के लिए जिस फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन मैक्सिमम हो उसे हम लोग मोड कहते हैं। और यहां पर जो पॉलीमर है, पोली माने अनेक, पोली मीन्स अनेक, मेनी। अब मर का मीन्स होता है इकाई। एक ही इकाई को बार बार रिपीट करने पर, एक ही मोलिक्यूल्स को बार बार रिपीट करने पर एक उसकी लंबी चैन बन जाती है। और लंबी चैन से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बहुलक, पॉलीमर बहुलक। और इस इवेंट इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। इट्स इवेंट्स is called polymerizations। जितने भी प्लास्टिक हैं, चाहे वह थर्मोप्लास्टिक हो, चाहे तापदृढ़ प्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, पॉलीथीन की बात कहिए, या किसी भी प्रकार के जो प्लास्टिक का हम लोग कंटेनर्स, पार्ट पुर्जे, चाहे वह बेकेलाइट हो, चाहे वह मेलामाइन हो, चाहे पॉलीविनाइल क्लोराइड्स हो, ये सब क्या है? ये सारे पॉलीमर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलीएस्टर, एस्टर ग्रुप को बार बार रिपीट करने से जो एक लंबी चैन बनता है उसको हम लोग पॉलीएस्टर कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स है पॉलीमेराइजेशन। जैसे प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आपका यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। बेंजीन किसका बहुलक है? एथाइन का बहुलक है। तो पॉलीमेराइजेशन का मतलब होता है बहुलीकरण। बहुलीकरण इसका मतलब होता है बहुलक। एक ही प्रकार के अणु जब एक बहुत बड़ी संख्या में अपने ऑक्टेट को पूरा करते हुए जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उस कंपाउंड को पॉलीमर कहते हैं। और यह घटना बहुलीकरण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड पॉलीमेराइजेशन? बहुलक और बहुलीकरण। ये आपका पॉलीमर कंपाउंड्स हुआ, अब पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस हुआ, इवेंट्स हुआ, घटना हुआ। जैसे प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह उतना उपयोगी नहीं होता है,
और उसमें जो हम लोग यूज रबर को करते हैं ये सारे आर्टिफिशियल रबर से हैं, इसको कहते हैं बल्कनीकृत रबड़। उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल जो रबड़ होता है, रबड़ के पौधे से लेटेक्स जो निकलता है, उस लेटेक्स में सल्फर को मिला देते हैं, एक विशिष्ट गुण को प्राप्त कर लेता है। तब उस तरह से आपका हेयर बंड हुआ या हेयर बैंड, किसी प्रकार का आप देख रहे हैं यूज रबड़ का, वो सारे हैं वो आर्टिफिशियल रबड़ है, संश्लिष्ट रबड़ है, या उसको कहते हैं हम लोग हैं बल्कनीकृत रबड़ भी कहते हैं। तो polymerization when same molecules two या more than two combine together and which compound is formed, दो या दो से अधिक अणु, एक ही प्रकार के अणु, दो या दो से अधिक अणु जब आपस में मिलकर एक बड़े अणु को बनाते हैं उसको कहते हैं पॉलीमर, उसको कहते हैं बहुलक। और इट्स इवेंट, और यह परिघटना, और यह घटना क्या कहलाती है, पॉलीमेराइजेशन या बहुलीकरण कहलाती है। जैसे मान लिया जाए, आप चलिए एक एल्काइल ग्रुप का हम कंपाउंड लेते हैं, एक एल्काइल ग्रुप का कंपाउंड लेते हैं, आप नाम सुने होंगे एथाइन। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप CnH2n-2। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर होता है मेथेन, पहला मेंबर मेथेन, और दूसरा मेंबर n=2 लेंगे CnH2n+2, और n=2 लेंगे, n=1 लेंगे, तो यह बनेगा एथेन। ये बना मेथेन, ये बना एथेन। लेकिन इसमें जब n=2 लेंगे यहां बनेगा, इसमें आयन प्रत्यय आपको लगाना होगा। एथेन से ये बनेगा एथाइन। n=2 लीजिए तो C2 हाइड्रोजन, n=2 घटाओ 2, C2 2 दूनी के 4, 4 में 2 गया 2, C2H2, ये हो गया आपका एथाइन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एल्काइन्स कंपाउंड्स हुआ, ये प्रायः एडिशन रिएक्शन में भाग लेते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि एल्काइन से एल्किन बनाए, और एल्किन प्रयास करता है कि हम एल्केन बनाए। अगर इसके हम स्ट्रक्चर फार्मूला पर चलते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन 2 होता है। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को आप शेयर किया गया है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सबका स्टेप कंप्लीट है, सबका स्टेप कंप्लीट है। अगर मान लिया जाए कि इसके हम 3 अणु लेते हैं, इसके हम 3 अणु लेते हैं, इसके 3 अणु अगर हम लेते हैं, C2H2 के 3 अणु लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा C6H6, C6H6। 3 लिए, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आपका हुआ बेंजीन। ये आपका बेंजीन हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन।
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका हेक्सागोनल शेप होता है। अगर परीक्षा में देता है व्हिच इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलोइंग द कंपाउंड्स, आपका 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में से यह आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें किसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप का होता है, इसमें किसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप का होता है। अब देखिए यह जो बेंजीन है तो पूछा जाए बेंजीन किसका पॉलीमर है भाई, तो एथाइन का पॉलीमर है। प्राकृतिक रबड़ किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। मानी एक ही प्रकार के अणु एक लंबी संख्या में अपने अष्टक को पूरा करते हुए एक बड़ी जाल बना लेते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हो, वह आपका क्या है, पॉलीमर है। अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की आप बात करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, एक हेक्सागोनल टाइप का शेप बनाइएगा, ऐसे बनाइए और प्रत्येक के वर्टेक्स पर सी लिखिए, सी 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 सी। आपको यह पता है कि जहां सिंगल लकीर है, जहां सिंगल डॉट है, जहां सिंगल सेगमेंट है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। शेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। और यहां दीजिए 1 हाइड्रोजन, 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 यहां दीजिए 1 हाइड्रोजन। अब एक एक करके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड देते जाइए, अल्टरनेट करके एक को छोड़कर एक, फिर अगले को छोड़कर फिर तीसरे में। अगर इसमें आप डबल बॉन्ड देते हैं इसको छोड़ दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड दीजिए, इसमें छोड़ रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड दीजिए। अब देखिए तो सबका ऑक्टेन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब यह 8 होगा। तो अब देखिए तो कार्बन के बारे में 2, जहां 1 लकीर, जहां 1 सेगमेंट, वहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। बेंजीन अपने अष्टक को कैसे पूरा कर रहा है, इसका शेप जो होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल टाइप का होता है। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। और डबल बॉन्डेशन, अल्टरनेट डबल बॉन्डेशन होते हैं, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डेशन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था पॉलीमेराइजेशंस एंड द पॉलीमर्स। आप प्लास्टिक देख रहे हैं, नायलॉन देख रहे हैं, टेफ्लॉन देख रहे हैं, पॉलीविनाइल देख रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड देख रहे हैं, बेकेलाइट देख रहे हैं, मेलेमाइन देख रहे हैं, कैरिज बैग जो पॉलीथीन का होता है वह देख रहे हैं। ये सब क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर को अगर गर्म किया जाएगा, पॉलीमर को अगर गर्म किया जाएगा तो वह थोड़ा सा अपना बढ़ते चला जाएगा, जल्दी टूटता नहीं है, उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ते चला जाता है। लेकिन उसमें भी जो बेकेलाइट है, जितना भी उसको सुंदर आकृति देने का प्रयास कीजिएगा उतना वो बिगड़ते जाएगा। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, एक बार कंपनी उसको जिस फॉर्म में प्रोडक्ट कर डाली, आजीवन उसी फॉर्म को बनाए रखता है। अगर मान लिया जाए कोई आपका ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कोई पेन है या कोई कंटेनर है या कोई ग्लास है, हल्का सा क्रैक कर गया, उसको अगर बनाने का प्रयास करेंगे कि अगर
छड़ को गर्म करके या उस पर सटा दे तो वो बिगड़ते जाएगा, क्योंकि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ते चला जाएगा। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक है उसको लाखों बार गर्म करके लाखों शेप में ढाल सकते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, पॉलीमेराइजेशन एंड द पॉलीमर्स। इसे निश्चित रूप से पढ़ेंगे, खासकर सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।